है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के हम सभी पंचम दिवस पे प्रवेश करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवर कर दो दया गुरुवर कर दो दया तेरे चरणों में मैं आ गया तेरे चरणों में मैं आ गया। घबराए मेरा जिया घबराए मेरा जिया तेरे चरणों में मैं आ गया तेरे चरणों में मैं आ गया। हर पल तुझको मैं याद करता हूँ कोई नाम आता नहीं उठा कर दर से फिर भी मेरे सर पे कोई बोझ लगता नहीं। मारा हूँ मैं गम का जन्मों का कर्मों का तूने सबको प्यार है दिया तूने सबको प्यार है दिया तेरे चरणों में मैं आ गया तेरे चरणों में मैं आ गया। बोली गुरुदेव भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी भक्तों को हर हर महादेव। सादर जैसे कि पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी पंचम दिवस पे प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत का क्रम जो हमारी संस्कृति है हमारी सभ्यता है जिसमें जजमान परिवार एवं बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति द्वारा पूज्य गुरुदेव का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए और इस समिति के अध्यक्ष माननीय श्री दया सिंह जी द्वारा पूज्य गुरुदेव का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और बड़े ही हर्ष का विषय है आज हमारे बीच में डॉक्टर उज्जवल जी पाटनी हमारे बीच में पधारे हुए हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें जो कि इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं। लगभग 25 देश में 1000 से ज्यादा प्रोग्राम आप कर चुके हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया पर भी आपके लगभग 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं। 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके नाम है। डॉक्टर उज्जवल जी पाटनी एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें जो निरंतर ही हम सभी देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से किस प्रकार से हम सभी को मोटिवेट करते हैं। मोटिवेशनल स्पीच हम सभी को देते हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर उज्जवल पाटनी से भी निवेदन करूंगा कि हम सभी को 2 मिनट का उद्बोधन अवश्य प्रदान करें। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी के लिए। मैं निवेदन करूंगा
मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर उज्जवल जी पाटनी हम सभी को 2 मिनट का उद्बोधन अवश्य प्रदान करें। छत्तीसगढ़ की लाखों जनता जो आज यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव की वाणी से खिरने वाली सरस्वती को सुनने उपस्थित हुई है, आप सबको नमन अभिवादन। परम पूज्य गुरुदेव को बारंबार नमन अभिवादन। मेरा नाम डॉक्टर उज्जवल पाटनी है और जो लोग नहीं जानते होंगे मेरा जन्म यहीं दुर्ग शहर में हुआ है। आज सोशल मीडिया पर मेरे 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल है। मुझे 2 मिनट बोलने के लिए कहा गया है। इतने बड़े कथावाचक के दरबार में एक छोटी सी कथा मैं भी सुना देता हूं। तो एक योगी हर दिन अपने कंधे पर, जैसे आप कांवड़ लेकर जाते हैं वैसे 2 बड़ी बड़ी मटकियों में जल लेकर जाया करते थे और उस जल से जाकर वो अपनी प्रभु की आराधना करते, प्रार्थना करते। एक दिन एक मटके ने उनसे कहा, अपने मालिक से कहा कि मालिक आप मुझे अब त्याग दो। तो मालिक ने कहा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले मालिक आपने ध्यान नहीं दिया, मैं बहुत साल तक आपकी सेवा करता रहा लेकिन अब मुझ में एक छोटा सा छेद हो गया है और जब आप मुझे लेकर जाते हैं आपके प्रभु के चरणों तक पहुंचते तक आधा पानी खाली हो जाता है, इसलिए आप मुझे त्याग दीजिए, आपकी मेहनत पूरी व्यर्थ जा रही है। तो उन योगी ने कहा कि ठीक है, कल फिर से जब मैं तुमको लाद कर लाऊंगा तो देखना कि उस छेद से क्या होता है। अगले दिन पुनः वो उसको अपने कंधे पर 2 मटकों को लाद के लाए कांवड़ की तरह और एक छेद से लगातार पानी गिर रहा था। उन्होंने उस मटके से कहा कि देखो तुमको लग रहा है कि ये छेद तुम्हारी कमजोरी है, लेकिन जिस तरफ तुम्हारा पानी गिरता है मैंने उस तरफ कुछ पौधे रोप दिए थे, तुम्हारे गिरती हुई पानी की बूंदों से वो पौधे सब सींच गए और उनसे जो फूल पैदा हुए हैं आज वो मैं अपने प्रभु के चरणों में चढ़ाता हूं। तो गुरु तो ऐसे होते हैं कि वो भक्तों की जो कमियां होती है, उनकी जो वीकनेसेस होती है, वो कब अपनी कथाओं के माध्यम से दूर कर देते हैं, उनको शक्तिशाली बना देते हैं, उनको पार लगा देते हैं। मेरा बहुत घनिष्ठ परिचय गुरुदेव से है। अभी लगातार हम बार बार मिल रहे हैं, ऐसा कुछ संयोग है और लगातार स्टेज शेयर कर रहे हैं और शायद आप मुझ पर नाराज भी हो या आश्चर्यचकित भी हो। ये मेरे जीवन की पहली कथा है जो मैं सुनने जा रहा हूं। मतलब मंच से हमेशा बोला है मैंने गुरुदेव, नीचे बैठ के एक कथा सुनने का अवसर और वो भी आपके श्रीमुख से, इसको कहते हैं भाग्य कि गुरु भी चुना तो ऐसा चुना। पुनः पुनः आपको नमन, आपकी वाणी को नमन। आप ऐसे ही लाखों करोड़ों जीवन को बदलते रहें और इसी दुर्ग शहर में मैं पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ। मैंने पहले अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसी शहर में बनाया है, उसके बाद ये शहर छूट गया, अब तो सारी दुनिया का वो हो गया रीच। लेकिन आपकी वजह से मैं अपने लोगों से पुनः रूबरू हो पाया। पहली बार कथा सुनूंगा। बारंबार गुरुदेव को नमन, जनता को अभिवादन, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर उज्जवल जी पाटनी, जिन्होंने बड़ा ही सुंदर हम सभी को उद्बोधन प्रदान करा। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव निरंतर सेवा का कार्य करते हैं, जिसमें चाहे बच्चों की शिक्षा अध्ययन की बात हो या फिर प्रकृति की रक्षा हो, जिसमें प्रकृति की रक्षा के लिए पूज्य गुरुदेव हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। हम सभी को पर्यावरण से प्रेम करना सिखाते हैं, हम सभी को पर्यावरण से जोड़ने का एक माध्यम पूज्य गुरुदेव बनते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है भोजन भंडारा, जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में कुबेर भंडारी की पावन धरा पर सुचारू रूप से चलता है। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला, जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, जिसमें लाखों, सैकड़ों, हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को
करतात में करते हैं, आनंद में करते हैं। इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता आप भी ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वराशि देकर जीवन पर्यंत तक आप इसके सदस्य बन सकते हैं। होता यह है कि 365 दिन में से एक दिन, साल में एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम बदल बदल के सुचारू रूप से चलता है। साथ में आप सभी को ज्ञात है गौ माता की सेवा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, जिसमें 2 और भव्य गौशालाओं का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है। एक नंदीशाला का भी काम चालू कर दिया गया है। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि किस प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों में पूज्य गुरुदेव विगत कई वर्षों से कार्यरत रहते हैं, जिसमें प्राथमिक उपचार केंद्र विगत कई वर्षों से पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलता आ रहा है। इस प्राथमिक उपचार केंद्र में निःशुल्क रूप से दवाई गोली वितरण की जाती है। अब इसी को एक नया स्वरूप प्रदान करते हुए, एक नई दिशा देते हुए पूज्य गुरुदेव ने सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य करवाया। इस हॉस्पिटल के अंतर्गत वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, डायलिसिस संबंधित व्यवस्थाएं हो, ऑक्सीजन संबंधित व्यवस्थाएं हो या फिर अन्य व्यवस्थाएं हो, ये सारी व्यवस्थाएं उस हॉस्पिटल के अंतर्गत रखी गई हैं ताकि के भक्तों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट, कोई परेशानी ना हो। 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। साथ में समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में कुबेर भंडारी की पावन धरा पर लगाए जाते हैं, पूर्णतः निःशुल्क रूप से। तो ऐसे सुंदर सेवा के प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं। अभी श्रावण का पावन महीना चल रहा है, जिसमें कावड़ पूरे भारतवर्ष में सभी जगह शिव मंदिरों में कावड़ चढ़ाई जा रही है। कुबेर भंडारी की पावन धरा पर भी प्रतिदिन श्रावण के महीने में कावड़ यात्रियों द्वारा चढ़ाई जाती है, जिसमें लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। इन भक्तों के लिए और अन्य व्यवस्थाएं 1 महीने तक और ज्यादा बढ़ाई गई हैं, जिसमें सुचारू रूप से इनके भोजन की व्यवस्था और प्रकाश की व्यवस्था श्री विठल सेवा समिति के सानिध्य में करी गई है। तो सुंदर सेवा के ये क्रम सुचारू रूप से चलते हैं। आप भी इन प्रकल्पों में जुड़ सकते हैं। कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर श्री विठल सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए हम सभी व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर आज पंचम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
ओंकारेश्वर भगवान की संत सतगुरुदेव चिंता संतान यत्पदानुरेणुदा स्वयं तनिंदचार्यान् जीवनगतो जंतुआ सर्वदुःखाति यो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे शिवल्लभनन्दनं अज्ञानतिमिराभास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमामि हृदय शिशिलाचब्दिशयनं लक्ष्मीसहस्रनामं चतुर्भीष्व 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 तिविस्तवस्मि जायते सुपञ्चदाहं शिवाय
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। ईश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भिलाई जयंती स्टेडियम छत्तीसगढ़ की पवित्र पावन भूमि पर चल रही है। कथा के मुख्य आयोजक श्री बोलबम सेवा समिति, जिनके अध्यक्ष हैं श्री दया सिंह जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता, जिन्होंने इतनी दिव्यता से इस पवित्र कथा के दिव्य आयोजन को आयोजित करा, उसके लिए साधुता। मुख्य यजमान श्री मान सिंह जी, श्रीमती टीना सिंह जी, आवाज़ सेट नहीं है, श्री रमेश सिंह जी, लाखन सिंह जी, निर्मल सिंह जी, सीता सिंह जी, निर्मल सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, विश्वनाथ सिंह जी। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को दिव्यता प्रदान करी। कथा के मंडप में ही विराजमान जिन्होंने भारत देश के गौरव को बढ़ाते हुए सभी नवयुवक बच्चों को, बेटा बेटियों को, आज की पीढ़ी को शिक्षा के प्रति, उनके जीवन के प्रति मोटिवेट किया है। ऐसे मोटिवेशन स्पीकर श्री डॉक्टर उज्जवल पाटिल जी हमारे बीच में विराजमान हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर साधुता। केवल भारत देश ही नहीं, विदेश में भी आपने भारत की ध्वजा को लहराया है। हम उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता। अभी पुष्पदंत गिरी पर परम पूज्य मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज जी के पवित्र पट्टाभिषेक के अवसर पर आपसे भी मिलना हुआ। दूसरी बात, कहीं शिव की कृपा होगी, बाबा आपको यहाँ का निमंत्रण दे रहे होंगे, इसलिए बार बार मिलना हो गया। और शिव की कृपा से आप कथा मंडप में पहुँचे, उसके लिए साधुता देता हूँ। कथा मंडप में ही विराजमान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय हमारे बीच में हैं, श्री दीपक कुमार तिवारी जी। एक बार पुनः उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ, जो इस पवित्र कथा में विराजमान होकर कथा का लाभ ले रहे हैं। साधुता, शिव की कृपा
आप सभी पर बनी रहे और तेरी कृपा बिना भाई बाहर की आवाज बोलिए, आवाज नहीं आ रही। लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो संगीत वालों की आवाज बढ़ाओ, गाने वालों की। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, पंडालों की आवाज खोलिए, पीछे के सारे पंडाल। बहुत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये शिव कथा श्रावण का पवित्र अवसर है। पहले भी कथा में कहा कि श्रावण श्रवण के लिए है, पर क्या श्रवण करना है हमको, क्या सुनना है हमको।